हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कॉ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि एटम्स विद टू और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे निकालनी है और उनकी ग्राउंड स्टेट कैसे निकालनी है। सो एटम्स विद टू और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालने में हमारी हेल्प करता है ब्रेड स्कीम। आज हम उस ब्रेड स्कीम को सीखेंगे कि उसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे निकालेंगे। टू और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स दिखते कैसे हैं? लाइक दिस, 2p², 3d²। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दोनों केसेस में p और दूसरे वाले p के लिए भी क्या है, 2 है। तो क्या हुआ, ये एटम्स विद टू और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। जबकि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ये ऐसा आता था, 2p, 3p, 2p, 3d, जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग थी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल 1 फॉर p²। आगे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब है यहाँ पर क्या एलिमेंट है, ये क्या है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, उससे मतलब है हमारे को। जब हमारे पास p² की बात हो रही है तो हमारे पास p रिप्रेजेंट फॉर l, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 1। दोनों केस में क्या, L1 इज ऑल्सो 1 एंड L2 इज ऑल्सो 1। हमारे पास जो ml है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, हमारा जो ml है वो वेरी करता है -L से लेके +L तक। कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -L से लेके +L तक। अब हमें इनको लिखना क्या है, मतलब कि ml की क्या वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई ml की, 0, 1 और -1। अब इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ठीक है, 1, 0, -1 को ऊपर एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखो, 1, 0, -1, और एक बार वर्टिकल फॉर्म में लिखो 1, 0, -1। ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और नीचे हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी। मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यू हैव टू राइट। ठीक है, जब आप ये फॉर्म बना लोगे उसके बाद क्या करो, उनको ऐड करना शुरू करो। लाइक 1 + 1 गिव्स यू 2, 0 + 1 गिव्स यू 1, -1, 1 गिव्स यू 0, 1, 0 गिव्स यू 1, 0, 0 gives you 0, -1, 0 gives you -1, 1 - 1 gives you 0, 0 - 1 gives you -1, and -1 - 1 gives you -2। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करो, एक डायगोनल खींच दो। क्या खींचो, एक डायगोनल खींच दो। जब आप डायगोनल खींच दोगे ना, तो जो भी वैल्यूज आपकी डायगोनल पे आएंगी, जो भी वैल्यू एल की जो डायगोनल पे आएंगी, या उन वैल्यूज को क्या कहेंगे हम, सिंगलेट स्टेट। और जो रिमेनिंग बच जाएंगी वो क्या होंगी हमारे पास, ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट का मतलब क्या हुआ, सिंगलेट स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस की वैल्यू क्या है, 0 है। और ट्रिपलेट स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, अब क्या करूं, जब आपने डायगोनल खींच लिया उसके बाद आप ये साइड बॉक्स से तो आप बता ही सकते हो कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ से अपने एक डॉटेड लाइन में बॉक्सेस बनाना शुरू करूँ, पहला हमने लिया 0, या आप इसको ml के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो। पहले हमारे पास आया 0, फिर ml के हिसाब से 1, 0, -1 इज फॉर द p, एंड 2, 1, 0, -1, -2 इज फॉर द d। अब जो वैल्यूज डायगोनल पे आ गई, डायगोनल्स पे कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 2 आ गया और 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 इज फॉर d, L equals to 2 is for D, okay, and L equals to 0 is for S is equals to for the S। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंगलेट स्टेट। तो जो भी डायगोनल पे आ गई, जो भी डायगोनल पे L आ गए वो शहीद हो गए, और वो शहीद हो गए तो वो कहाँ चले गए, सिंगलेट में। ठीक है, अब सिंगलेट में चले गए तो हमारे पास पता है, S भी पता है और हमारे पास L भी पता है, तो मैं इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख सकती हूँ। L is 2 and 0 and singlet is S is equal to 0। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, 2S plus 1, that will be 2 into 0 plus 1 gives you 1। L हमारे पास 0 था which is S, 0 plus 1 sorry 0 plus 0 gives you 0। ठीक है, next is your multiplicity factor is 1। ठीक है, D 2, so 2 plus 0 gives you 2। J की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा था कि हमें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर से भी इस चीज़ को सीख सकते हो। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन से जिनके तीनों के तीनों ml वैल्यूज़ हैं जो पेयर में एक साथ हैं,
और जो डायगोनल पे नहीं आई है मतलब वो शहीद नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक पेयर है जो है 1 0 -1 का, एक साथ है, इनको कुछ नहीं हुआ है। 1 0 -1 किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें l इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये होगी हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट। क्या होगी हमारे पास, ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट फॉर s इज इक्वल्स टू 1, इसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 मीन्स 2s + 1, 2 × 1 + 1 गिव्स यू 3। क्लियर, s इक्वल्स टू 1 है और l भी क्या है 1, और j कहाँ से कहाँ वेरी करता है, l + s से लेके l - s तक, या l - s से लेके l + s तक। सो 1 + 1 गिव्स मी मैक्सिमम विल बी 2 एंड 1 - 1 गिव्स यू 0। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप कोमा डाल के एक साथ भी लिख सकते हो। अलग अलग कैसे, 3p0, 3p1, 3p2। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद हम सीखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 2 से d² के लिए नेक्स्ट इज L1 इज इक्वल्स टू 2 एंड L2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2। अब इसके केस के लिए हमारे पास ml कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -2 से लेके +2 तक, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अगेन ऊपर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्म में, पहले पॉजिटिव आएगा फिर एंड में नेगेटिव आएगा। तो हमने उस हिसाब से लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनको ऐड करना, 2 + 2 गिव्स यू 4, ठीक है, 1 + 2 गिव्स यू 3, 0 + 2 गिव्स यू 2, -1 2 गिव्स यू 1, -2 + 2 गिव्स यू 0 एंड सो ऑन। उसके क्या बात करो, इसके बाद का स्टेप था, आपको स्टेप था हमारे पास डायगोनल बनाने का। ठीक है, हमने डायगोनल बना लिया। डायगोनल पे कौन कौन से आ रहे, 4 2 0 -2 -4, ये हमारे पास आ गए डायगोनल पर। अब जो भी डायगोनल पर आ गए वो हमारे पास क्या हो गए, शहीद हो गए। जो शहीद हो गए वो कहाँ जाएंगे, सिंगलेट में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे l इक्वल्स टू 4 आ रहा है एक, ठीक है, l इक्वल्स टू 2 आ रहा है और एक l आ रहा है हमारे पास 0। ठीक है, इन सब क्या है, L4 L2 L0, और सब क्या है, सिंगलेट है। सिंगलेट का मतलब क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर 0 है तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या आएगा, 1। ठीक है, एक केस था हमारे पास L का 0 2 और 4। सो इस केस में L का वैल्यू क्या है, एक L का वैल्यू है हमारे पास 0, एक हमारे पास L का वैल्यू है 2, एक हमारे पास L का वैल्यू है 4। ठीक है, सो 0 + 0 गिव्स यू 0 J वैल्यू, 2 + 0 गिव्स यू 2, 4 + 0 गिव्स यू 4, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है। ठीक है, इसकी तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देख ली। लास्ट स्टेप क्या होता है, हमें वो वाली टर्म्स ढूंढना जो बिल्कुल भी डायगोनल पे नहीं आ रही हैं और वो एक साथ पेयर बना रही हैं, मतलब उनकी सारी ml वैल्यूज एक साथ हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास दो पेयरिंग बन रही है, जैसे कि 1 0 -1 की, और एक बन रही है हमारे पास 3 2 1 0 -1 -2 -3 की। 1 0 -1 किसके लिए है, जो हमारे पास l इक्वल्स टू 1 है, और ये वाला किस केस के लिए, जब हमारे पास l इक्वल्स टू 3 है, और ये हमारे पास किस में आएंगी, ट्रिपलेट स्टेट में आएंगी। ट्रिपलेट स्टेट में आएंगी इसका मतलब क्या है, s इक्वल्स टू क्या है, 1 है, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक बार l इक्वल्स टू क्या था, 1 था, और एक बार l इक्वल्स टू क्या था, 3 था। बस लिख दो फिर अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, हमें s पता है, l पता है, j हम लिख सकते हैं। ठीक है, l 1 + 1 मैक्सिमम गिव मी 2 और मिनिमम विल बी 0। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, 3p0, 3p1, 3p2। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली आप इसके भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखना तो सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन में क्या पूछता है कि p² या d² या d⁴ का ग्राउंड स्टेट बताओ। वो कैसे बताना है, ग्राउंड स्टेट कैसे बताना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल और इन्वर्टेड मल्टीप्लेंट्स का। ठीक है, अब दिखने में एक ऐसा दिखता है, इनको समझ लो, बिकॉज इसको फॉर्मूले से हम निकालते हैं और फॉर्मूले आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। l की पावर q है, तो l इज व्हाट इज गिवन u, और पावर हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं q से। ठीक है, p² हो, d4 हो, d² हो, p³ हो, कुछ भी हो, हम इन सब की ग्राउंड स्टेट बता सकते हैं बहुत ईजिली, और ये भी बता सकते हैं वो नॉर्मल है या इन्वर्टेड मल्टीप्लेंट है। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, पहले हम समझते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन q इज लेस देन 2l + 1।
ठीक है, जब Q की वैल्यू लेस होगी 2L प्लस 1 से, तो स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर क्या आएगा, S इक्वल टू Q/2 से, और L की वैल्यू क्या आएगी, Q/2 ब्रैकेट में 2L प्लस 1 माइनस Q। सेकेंड केस क्या बन सकता है, जब हमारे पास Q जो है वो ग्रेटर है 2L प्लस 1 से, तो S की वैल्यू क्या आएगी, 2L प्लस 1 माइनस Q/2, एंड L की वैल्यू Q माइनस ब्रैकेट में 2L प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2L प्लस 1 माइनस Q/2। अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर L की पावर Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 2 और L की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहले कंडीशन में पुट करके देखते हैं क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी मेरी Q इज लेस देन 2L प्लस 1। Q कितना है, Q है हमारे पास 2, लेस देन ऑब्वियसली इट इज लेस देन 2L प्लस 1 दैट इज 3, सो 2 इज लेस देन 3, हमारी सक्सेसफुल हो गई। सो S इज इक्वल्स टू Q/2 या C Q/2, वैल्यूज पुट कर दो, तो 2/2 गिव्स यू 1, और L का फॉर्मूला क्या था, Q/2 2L प्लस 1 माइनस Q, वैल्यूज पुट कर दो, तो L की वैल्यू क्या आ गई 1। अब S इज 1, L इज 1, J कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, L माइनस S से लेके L प्लस S तक, वैल्यूज पुट कर दो, 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1, तो 3 वैल्यूज आ गई 0 1 2। तो कौन सी वैल्यू ग्राउंड स्टेट की होगी, फर्स्ट केस में हमारे पास वो ग्राउंड स्टेट होगी जिसका J मिनिमम होगा। इन तीनों में से J किसका मिनिमम है, 0 का, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी। दैट मीन्स 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट, और पहले केस को हम कहते हैं नॉर्मल मल्टीप्लेंट। क्या कहते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट केस इज p की पावर 4। चलो पहले केस में लगा के देखते हैं। पहला केस क्या था, 4, q कितना था 4, क्या 4 लेस देन है 2L प्लस 1, L कितना था उसमें 1, तो क्या 4 लेस देन है 3 से, नहीं, तो ये केस तो नहीं आएगा। अब हम दूसरे केस में चेक करते हैं। दूसरा केस था q इज ग्रेटर देन 2L प्लस 1, तो q की वैल्यू कितनी थी 4, क्या 4 ग्रेटर है 2L प्लस 1, L की वैल्यू कितनी थी 1, तो क्या आएगा 3। हाँ जी जी, ये हमारा केस सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें हम S की वैल्यू और L की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आप, S का फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस 1 माइनस Q/2, तो 3 माइनस 2 गिव्स यू 1, एंड L का फॉर्मूला ये था, इसमें वैल्यूज पुट करो, तो आपके पास L कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और J कहाँ से कहाँ वेरी करता है, J वेरी करता है L माइनस S से लेके L प्लस S तक, 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1। अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज आई J की, 0 1 2। अब कौन सी J की वैल्यू उठानी है, सेकेंड केस में आपको J की वैल्यू वो उठानी है जो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, S1 था, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर अब निकाल सकते हैं आसानी से 3। ठीक है, तो आप इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या लिखेंगे, 3p2। 3 केसेस बनेंगे ना, 3p0 3p1 और 3p2, कौन सा लेना है, जिसमें J की वैल्यू मैक्सिमम है, जिसमें J की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट विल बी योर इन्वर्टेड मल्टीप्लेंट। तो आपसे किसी की भी अब ग्राउंड स्टेट पूछ ले, वो चाहे वो पूछ ले आपसे p स्क्वायर की, d4 की, d क्यूब की, p क्यूब की, P6 की, किसी की भी आपसे ग्राउंड स्टेट पूछ ले, आप इन फॉर्मूलों से बता सकते हो कि आपकी ग्राउंड स्टेट इनकी क्या होगी। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and if you like the session please like, share and subscribe. Thank you so much.